एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए ये एंगल्स हमें रेशियो में दे रखे हैं, तो पहले लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स। तो एंगल्स हो जाएंगे, लेट एंगल ए ये हमारा 3x है, लेट बी 5x है, सी 9x है एंड डी 13x है। अब ये एंगल्स हमें चारों एंगल्स पता हैं। एंगल ए इक्वल टू 3x डिग्री, बी इक्वल टू 5x डिग्री, सी इक्वल टू 9x डिग्री एंड डी इक्वल टू 13x डिग्री। नाउ वी नो दैट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। ए है हमारा 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 9x डिग्री प्लस 13x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ये हुआ हमारा 30x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 12 डिग्री। अब ये x की वैल्यू इन एंगल A B C D में पुट करते हैं। एंगल A हो जाएगा 3 इंटू 12 डिग्री 36 डिग्री 36। एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 12 डिग्री 60 डिग्री। एंगल C है 9 इंटू 12 डिग्री 108 डिग्री एंड लास्ट एंगल D हो जाएगा 13 इंटू 12 इक्वल टू 156 डिग्री। दैट्स ऑल। सेकेंड क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको गिवन है कि ABCD इज़ अ स्क्वायर। अब आपको प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं एंड इसकी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। इसका मतलब है हमें प्रूव करना है AC लाइन BD के इक्वल प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमें AO इक्वल टू OC एंड DO इक्वल टू OB। एंड एक चीज़ और प्रूव करनी है यहाँ पर कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ हाफ हो रहे हैं, यहाँ ए एंगल 90 बन रहा है। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। चलिए लिखते हैं। गिवन है ABCD इज़ अ स्क्वायर टू प्रूव पहली चीज़ प्रूव करनी है AC इक्वल टू BD। सेकेंड प्रूव करना है AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। थर्ड चीज़ प्रूव करनी है एंगल, इसका नाम 1 दें। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ये प्रूव करने हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ लिखते हैं इसका। प्रूफ स्टार्टिंग करेंगे हम। ट्राइंगल में हमें प्रूव करना है, फर्स्ट थिंग प्रूव करनी है AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD प्रूव करना है। AC एंड BD ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो इस AC लाइन जो है वो ADB ट्राइंगल बना रही है, ये देखिए। एंड BD लाइन जो है वो BCD ट्राइंगल बना रही है। तो इन दो ट्राइंगल को लेते हैं ADC एंड BCD। इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। यदि ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो CPCT से लिख सकते हैं हम AC इक्वल टू BD। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है जो हमें टू प्रूव कहा जा रहा है उस पे जो साइड्स हमें इक्वल करने को कही गई हैं, यदि हम ये चेक करें कि वो किस ट्राइंगल को बना रही हैं और उन्हीं ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से हमें अपना आंसर मिल जाएगा बाय CPCT। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं और कौन से एंगल इक्वल हैं। देखिए ट्राइंगल ADC
और ट्राइंगल बी सी डी में। सिंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगा। अब हमारी ये ट्राइंगल में ये वाली साइड्स ए डी आ रही है ए डी सी में, और बी सी डी ट्राइंगल में बी सी साइड आ रही है। अब क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में एक ए डी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब देखें, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी दोनों ही डी सी बेस पर बने हैं, दोनों में डी सी लाइन कॉमन है। इसमें भी आ रही है ए डी सी में भी, और बी सी डी में भी सी डी लाइन आ रही है। अब देखिए, ट्राइंगल ए डी सी ये एंगल भी 90 होगा, बी सी डी में ये एंगल भी 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को नीचे डालते हैं हम। एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टेक्स एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, and now CD equal to DC common. Therefore triangle ADC congruent triangle होगा BCD। देखें, SAD equal to BCS, ADC एंगल ADC 90 डिग्री एंड BCD ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। एस मिल गया, ए मिल गया, एस ए, एंड ये है तीसरा एस ए एस, एस ए एस। एस ए एस से ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, इनकी कॉन्ग्रेंट साइड्स इक्वल होंगी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट था, हमें ये डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव करने थे। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। चलिए प्रूव करते हैं इसे। अब ये दोनों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो देखिए, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों ही ए ओ बी ट्राइंगल और डी ओ सी ट्राइंगल में आ रही हैं। तो यदि हम इन्हें ए ओ बी ट्राइंगल और डी ओ सी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हमारा सिम्प्लिसिटी से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। आगे भी किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल को बाइसेक्ट प्रूव करना हो, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी हो, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्राइंगल लेके उन्हें कॉन्ग्रेंट कीजिए। या तो इन दोनों को लीजिए या फिर इन दोनों को लीजिए, इन्हें कॉन्ग्रेंट कीजिए। कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद में इस ट्राइंगल में यदि आपने ये वाला ट्राइंगल और इसके नीचे का ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया है तो सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। जब भी हमारे ट्राइंगल वर्टेक्स से जुड़े होते हैं और ये कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इनकी ये साइड ऐसे इक्वल होती है, सीपीसीटी से ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। चलिए ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया है सी ओ डी। वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स वाले ट्राइंगल उठाते हैं। आप अभी तो टी ओ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रेंट आएंगे तो वो अपने आप ही ए ओ बी के सामने सी ओ डी ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप कोई से भी ट्राइंगल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ग्रेंट करेंगे उसके बाद उनकी नेमिंग ठीक आएगी। यहाँ लिखते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों है इक्वल? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक ही स्क्वायर की ऑपोजिट साइड है ये, एक ये चीज़ इक्वल। दूसरा है क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के एंड बी डी ट्रांसवर्सल होगी। तो एंगल देखिए, ए बी डी एंगल इक्वल होगा एंगल बी डी सी। ये ए बी डी एंगल ऑल्टरनेट है बी डी सी।
सिंस AB पैरेलल टू CD, opposite side of square, therefore एंगल ABO इक्वल टू होगा ABO ODC के। हम ABD एंगल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ABO, क्योंकि हमारा ट्राइंगल AOB तक ही है। ABO इक्वल टू ODC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। सिमिलरली ऐसे ही एंगल होगा BAO इक्वल टू BAO इक्वल टू OCD, एंगल OCD। ये भी सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD। देखें AOB ये साइड इसके इक्वल एंड ABO एंगल ODC के इक्वल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा है OAB या BAO कहें, वो होगा OCD के। ASA देयरफॉर CPCT से इनकी साइड्स इक्वल आ गई। AO इक्वल टू OC बाय CPCT एंड BO इक्वल टू OD बाय CPCT अगेन। ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया आपका। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है हमारे ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। जहाँ पर ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल 90 प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए अब लेते हैं ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करते हैं। किसी भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। चलिए लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। देखें इनमें तीन चीज़ें। फर्स्ट है AB इक्वल टू BC, ये एक ही स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सेकंड है AO इक्वल टू OC, ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। एंड थर्ड OB दोनों में कॉमन है, OB इक्वल टू BO कॉमन, दोनों में कॉमन है। अब इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB। प्रूफ कही गई हैं कि AB इक्वल टू BC है, AO इक्वल टू OC है एंड OB दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल SSS से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT। बट AOB प्लस BOC मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री। लीनियर पेयर हैं दोनों ही, लीनियर पेयर। देखें, ये देखें AOB एंड BOC मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये दोनों 180 डिग्री की लाइन बना रहे हैं। अब दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। Therefore, twice angle AOB equal to 180 degree. Therefore, AOB equal to 180 upon 2 means 90 degree. अब AOB 90 है और BOC और AOB दोनों ही इक्वल हैं, तो therefore एंगल BOC भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि AOB के इक्वल है वो। AOB 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है AOB, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है BOC, तो हमारा AOD भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चारों ही ये वाले एंगल अपोजिट एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए। यही हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ।